गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस। फ्रेंड्स, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, यानी बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये मॉडल पेपर सेकंड है। इसमें मैं कुल आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में आने की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। प्रश्न नंबर 2, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद था। प्रश्न नंबर 3, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयभद्र। तो उदयभद्र या उदयन इसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, चारों बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? ये चारों देख लीजिएगा, परीक्षा में आपको 100% इसमें से एक प्रश्न मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, पहला हुआ था राजगृह में। दूसरा आपका कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। तीसरा आपका कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चौथा आपका कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। तो चारों आप लोग याद रखिएगा स्थान और किनके शासनकाल में हुआ था। तो पहला आपका जो हुआ था राजगृह में, वो हुआ था आपका अजातशत्रु के शासनकाल में, पहला जो हुआ था बौद्ध संगीति। दूसरा जो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा जो हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथा जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो चारों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडल कश्मीर। और किसके किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, और अशोक के शासनकाल में, और कनिष्क के शासनकाल में। तो चारों याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5, अजातशत्रु का उपनाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुड़िक। प्रश्न नंबर 6, उग्रसेन के रूप में कौन जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद। प्रश्न नंबर 7, मिनेंडर अनुयायी था किस धर्म का? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे मानते हैं? तो गौतम बुद्ध को मानते हैं। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध के बारे में। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, सम्राट अशोक की द्वितीय पत्नी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कारुवती यानी कारुवाकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9, देवा नाम प्रिय तथा राजा की उपाधि से किस मौर्य साम्राज्य को संबोधित किया गया है? तो देवा नाम प्रिय के नाम से अशोक को संबोधित किया गया है। तो इसे याद रखिएगा, यानी अशोक का अन्य नाम क्या था? देवा नाम प्रिय। इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, भारत का पहला साम्राज्यवादी शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जो मौर्य वंश का संस्थापक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं को भारत का पहला साम्राज्यवादी शासक कहते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध संबंधित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाक्य कुल से। प्रश्न नंबर 12, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये परीक्षा में आएगा। प्रश्न नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य ने संरक्षण दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म को। लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य ने मरते वक्त कहाँ पर? सरोड़ा बेलगोला में, वहाँ पर इन्होंने जैन धर्म का अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पर संरक्षण दिया था किसका? जैन धर्म को। प्रश्न नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। प्रश्न नंबर 15, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पतंजलि। प्रश्न नंबर 16, अशोक के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिलेख। अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? अभिलेख था। और प्रश्न नंबर 17, किसने अश्वमेध यज्ञ की अनुष्ठान किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने किया था। लगभग 2 बार इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। प्रश्न नंबर 18,
द्वारदोषमेधाजीन किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग को। प्रश्न नंबर 19, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वासुदेव कर्ण। प्रश्न नंबर 20, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेलुकस को पराजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 21, अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुषास्प। प्रश्न नंबर 22, चंद्रगुप्त मौर्य का नामोल्लेख किस अभिलेख में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्र दामन के अभिलेख में। चंद्रगुप्त का जो नामोल्लेख उल्लेख है रुद्र दामन के अभिलेख में। प्रश्न नंबर 23, अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश से। प्रश्न नंबर 24, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा घनानंद, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 25, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य के दो और अन्य नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य, दोनों याद रखिएगा। तो इसमें कुल मैं 25 क्वेश्चन करवा दिया हूँ आपके लिए, और बाकी जो नेक्स्ट पेपर कोड 202 203 का जो मॉडल पेपर अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।